जी देखिए, गुजरात की बात करें तो मैं इस वक्त प्रहलाद पार्क में मौजूद हूं और कुछ देर पहले यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने योगा किया है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये देखिए, आप ये बुजुर्ग हैं लेकिन आप देखिए कि किस तरीके का यहां पर योगाभ्यास जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। तो ये अहमदाबाद की तस्वीर है और आज सुबह तकरीबन 6 बजे से यहाँ पर जितने भी योग साधक हैं वो जुटने शुरू हुए। और ना सिर्फ योग साधक बल्कि आप देखिए कि तमाम सारे योगा से प्रेम करने वाले, यहाँ पर पार्क में सैर करने वाले लोग यहाँ पर जुटे। और कुछ देर योगा यहाँ पर योगा करने के बाद अमित शाह जो है वो पौधारोपण आज यहाँ पर कर रहे हैं। और जैसा कि खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि प्रकृति के साथ में सामंजस्य बनाकर हमें जो है वो अपनी जीवन पद्धति को अपनानी चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से योगा करने के बाद में जो पौधारोपण है वो यहाँ पर जो है वो करने के लिए अमित शाह गए हुए हैं। वन अर्थ वन हेल्थ की जो थीम है उसके आधार पर अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जगहों पर इसी तरीके का उत्साह आपको योग को लेकर लोगों के भीतर देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया भर में जो है वो भारत एक सांस्कृतिक दूत के तौर पर जाना जाता है। और यही वजह है कि योग को पूरे दुनिया भर के विश्व पटल पर जो है वो भारत ने एक अलग पहचान दिलवाई है। और इन पिछले सालों में दुनिया भर में जो योग की जीवन पद्धति है उसको लोग अपनाने पर मजबूर हुए हैं क्योंकि उसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। आज मैंने भी सूर्य नमस्कार किया यहाँ पर तकरीबन जो है वो 15-20 मिनट तक का। और अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो अहमदाबाद के जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से जो है वो योग साधना में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि पर्यावरण के साथ में, प्रकृति के साथ में हमको सामंजस्य बैठाकर अपने जीवन पद्धति को ढालना होगा। तो योग भी एक जीवन पद्धति है और अगर इसको आप अपनाते हैं तो एक आध्यात्मिक तो शांति रहेगी ही, एक अंदर से आप खुशी भी महसूस करेंगे। तो यही वजह है कि लगातार ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में जो योग की पहचान है वो लगातार बढ़ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साधक हैं वो तमाम सारे जो योग क्रियाएं हैं उनके बारे में लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। तो एक अलग तरीके का उत्साह होता है और केवल आज का दिन नहीं बल्कि तमाम सारे दिनों में इस पार्क में इसी तरीके का योग होता आता है। लेकिन आज के दिन एक उत्साह बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो योग से जुड़ते हैं जो शायद उस तरीके से रोज़ाना इस तरीके के पार्क नहीं आते हैं, वो अपने घर या अपने कहीं और दूसरी जगहों पर योग करते हैं। लेकिन आज के दिन जो है वो एक ऐसा उत्साह देखने को मिलता है कि सारे योग साधक जो है वो एक जगह पर आपको यहाँ पर योग करते हुए मिलेंगे। और जब ये तस्वीरें जो है दूसरे लोग देखते हैं तो उनके अंदर भी योग करने की एक भावना पैदा होती है। बिल्कुल रवीश, और आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि सूर्य नमस्कार करने के बाद आप एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहे हैं और वही ऊर्जा हम यहाँ पर भी महसूस कर रहे हैं। हमने भी यहाँ पर योगाभ्यास करना शुरू कर दिया है, सूर्य नमस्कार से हमने शुरुआत की है। और आपसे भी, हम दर्शकों से भी यही कहेंगे कि आप भी आज के दिन योगाभ्यास जरूर करें, अपने बिजी दिन से कुछ समय जरूर निकालें आज योगाभ्यास के लिए। और डॉक्टर विश्वकेतु, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अक्सर लोग योग क्रियाओं को मुश्किल मानते हैं, मुश्किल समझते, उन्हें लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसी बहुत सी क्रियाएं और ऐसे बहुत से आसन हैं जो करने में उतने मुश्किल नहीं है, सरल भी है, लेकिन उसके फायदे बहुत हैं। ऐसे आसन के बारे में आप बताइए, ऐसी क्रियाओं के बारे में बताइए। बिल्कुल, मेरा मानना है यदि आप श्वास ले रहे हैं आप योग कर सकते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने फ्लेक्सिबल है, कितने ये है वो है, ऐसा नहीं है। यदि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं यू कैन डू योगा प्रैक्टिस। तो अब अभी सूर्य नमस्कार आसन किया, चंद्रासन किया। अभी दूसरा उसमें बहुत ही सिंपल हम कर सकते हैं, स्पाइनल ट्विस्टिंग। इसको परिवर्त कटी चक्रासन बोलते हैं। दोनों पैरों को थोड़ा सा फैलाइए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए कंधों तक। श्वास निकालते हुए हम जो है राइट साइड जो है ट्विस्ट करेंगे, फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे। अब श्वास निकालते हुए फिर लेफ्ट साइड में हमको ट्विस्ट करना है। आप श्वास भरते हुए सेंटर में आइए, श्वास निकालते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, श्वास भरते हुए सेंटर में आइए, श्वास निकालते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए सेंटर,
श्वास निकालते हुए हाथों को नीचे लाइए। ये बहुत ही सिंपल सी एक आसन है, जो बहुत ही सिंपल सी क्रिया है, लेकिन ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत लाभकारी है। ये आपका स्पाइन को ठीक करता है, आपके डाइजेशन को ठीक करता है, आपके रेस्पिरेटरी पर, ब्रीदिंग पर काम करता है। बहुत ही सिंपल चीज़ें आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही कठिन योगा करना होगा कि आपको ठीक होना है। यानी कि आसान सरल आसन से ही, क्रियाओं से ही आप शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि कैसे योग आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, इरा त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, ऑथर भी है। इरा, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप हमारे साथ जुड़ रही हैं और आप योगा से वर्षों से जुड़ी हुई हैं। हम आपके अनुभव से जानना चाहेंगे कि किस तरह से योग ने आपके जीवन को बदला। योग ने मेरी पूरी जिंदगी को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेंज कर दिया है। मेरी लाइफ स्टोरी ऐसी है कि मुझको ज़िंदगी भर बताया गया था कि आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनिए, कॉर्पोरेट में जाइए। मैंने इस विश्व के सबसे अच्छे बिजनेस स्कूल से अमेरिका में वहाँ पे MBA किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद जब योग मेरी ज़िंदगी में आया और उस टाइम से पूरी ज़िंदगी बदल गई। मुझको ये समझ में आया कि जो ये हमारी एक इनर जर्नी है वो एक आउटर जर्नी से बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और बहुत ज़्यादा ही हमको खुशी दे सकती है। तो मेरी ज़िंदगी में ये हुआ कि मैंने जब पूरी ज़िंदगी की जो लोग बोलते हैं खुशियाँ हैं, बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ, खूब सारा पैसा, आप ज़िंदगी भर में घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जब मैंने ये सब देख लिया और मैंने सोचा था यही सब खुशी है। पर जब योग मेरी ज़िंदगी में आया, मुझको समझ में आया कि असली खुशी तो ये है, ये वाली खुशी तो कंपेयर ही नहीं कर सकती। तो ये योग की जो यात्रा है एक बहुत सुंदर यात्रा है, एक बहुत सिंपल यात्रा है और ऐसी यात्रा सब लोग ले सकते हैं, सब लोग अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। और अगर आप योग कर रहे हैं, ये नहीं है कि आपको पूरी दुनिया को छोड़ना है। कभी कभी लोग समझते हैं कि अगर मैं योग करूँगी या मैं योग में ज़्यादा करूँगी तो उसका मतलब मुझको अपने घर की ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी। ये बिल्कुल सच नहीं है। योग ऐसा है कि आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको वो ज़्यादा सक्सेस देगा। तो योग एक ऐसी सुंदर चीज़ है कि आप जो भी कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स, आपका काम, उसी को वो आगे बढ़ा के ले जाएगा। तो आज इंटरनेशनल योगा डे है। मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि आज आप अपनी ज़िंदगी में योग ज़रूर अपनाएं। आज का दिन ऐसा नहीं है कि बस हमने टीवी देख लिया, थोड़ा सा योग कर लिया, फिर कल हम भूल गए योग को। नहीं, आज ये एक रिमाइंडर है कि आज आप अपनी ज़िंदगी में योग अपनाएं। ये नहीं है कि आपको 5 मिनट करना है, आपको 2 घंटे करना है। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 10 मिनट की भी योग की यात्रा एक शुरुआत है। तो आज के दिन हम लोग सब ये संकल्प साथ में लेते हैं कि आज के दिन मैं योग अपनी ज़िंदगी में अपनाऊंगी। बिल्कुल इरा, बहुत खूबसूरती से आपने अपना व्यक्तिगत अनुभव हमारे साथ साझा किया, क्योंकि योगा एक स्पिरिचुअल साइंस है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जैसा कि इरा भी बता रही थी कि एक यात्रा है और कैसे धीरे धीरे कर योग से जैसे जैसे आप जुड़ते चले जाएंगे ये आपके जीवन में प्रभाव डालता जाएगा। और प्रियंका, मैं आपसे इसी तरह की कुछ आसन आज जानना चाहूंगी जिनसे हम इनर पीस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अंदर से अच्छा महसूस कर सकते हैं। वी डू सम प्राणायाम फॉर दिस। हम अपने कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन, जो सबके लिए है। ऐसा नहीं किसी ऋतु में करेंगे। कुछ प्राणायाम हम किसी ऋतु में करते हैं या किसी बीमारी में करते हैं। नाड़ी शोधन एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों बैलेंस करता है, हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर। नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे जो हमें स्ट्रेट, कूल एंड काम रखता है। भ्रामरी का अभ्यास करेंगे, कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। तो आइए करते हैं आपके साथ हम सब मिलकर। बिल्कुल। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद कोमलता से, हल्की से चिन ऊपर करेंगे। एक्टिव एक्सलेशन, एक्टिव इनहेलेशन, इसमें दोनों श्वास लेने और छोड़ने की आवाज आएगी। कपालभाति में गर्दन तक, चेस्ट तक हमें श्वास लेना है। हम ये कपालभाति
स्टमक वाला नहीं कर रहे कि हम अंदर नहीं खींचेंगे इसमें पेट को, सिर्फ यहाँ तक श्वास भरेंगे। पूरा श्वास बाहर निकाल दें, कुछ देर ठहर जाइए, शांत हो जाइए। पुनः इसको दोहराएंगे 40 बार कम से कम। जब कम से कम इसको आप 5 मिनट का इसका अभ्यास करेंगे, आप महसूस करेंगे आपकी श्वासों में परिवर्तन, जैसे आपका श्वास रुक सा गया है। किसी भी भारी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही श्वास लेने की, छोड़ने की। आंतरिक कुंभक या बाहरी कुंभक ये भी आपको नहीं पता चल रहा। रुके हुए श्वास को कुछ देर महसूस करें। जब जब श्वास हमारा रुकता है, चले वातम चले चितम निश्चले निश्चले भवते, अर्थात जब तक हमारी प्राण वायु चलती है हमारा श्वास, हमारा मन भी चंचल रहता है। जब हमारा श्वास रुक जाता है तो हमारा मन भी स्थिर हो जाता है, चंचलता हमारे शरीर की खत्म हो जाती है। तो इससे हम अपने मन को, मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला अभ्यास। दूसरा, हम दाएं राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम के लिए अंगूठा अपनी दाई नासिका पे रखेंगे, बीच वाली उंगली अपनी बाई नासिका पे। अब आंखें कोमलता से बंद करेंगे। पहले हम बाई ओर से श्वास लेंगे, लेफ्ट साइड से, धीमा लंबा गहरा। शब्दों पे ध्यान देंगे बिना घर्षण के। इसमें हमें घर्षण नहीं करना। धीमा लंबा गहरा, डीप इनहेल, बिना किसी आवाज के। श्वास लेने के बाद हम श्वास को रोकने का प्रयत्न करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। वैसे तो इसका रेशो होता है 1:4:2, पर लेकिन जो बिगनर हैं वो अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोकेंगे। श्वास ना रुकने की स्थिति में धीरे धीरे दाई नासिका से, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालेंगे। दुगने समय में श्वास को निकालने का प्रयत्न करेंगे हमेशा। फिर से दाई नासिका से श्वास भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। कुछ क्षण श्वास को रोक ले। कुंभक ऐसे नहीं रुक पा रहा तो चिन को लॉक करेंगे, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं श्वास रोकने के लिए, जो बिगनर्स है। अब धीरे से श्वास को बाई नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालें। कम से कम इसका अभ्यास भी हमें 5 मिनट रोजाना करना चाहिए। ये भी हमारे मेंटल फिजिकल एनर्जी, जब हर व्यक्ति की एक एनर्जी हमेशा एक्टिव रहती है, या तो फिजिकल या मेंटल। जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं उनकी मेंटल एनर्जी एक्टिव रहती है, जो फिजिकली काम अच्छा करते हैं उनकी फिजिकल एनर्जी एक्टिव रहती है। अब योग में क्या ताकत है? योग में ये ताकत है कि आप दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे। नाड़ी शोधन के अभ्यास से दोनों एनर्जी बैलेंस कर पाएंगे आप, मेंटल एंड फिजिकल। फिजिकल काम भी बहुत एक्टिवली करेंगे और मेंटली भी आप जो भी आपके एकेडमिक्स काम होंगे वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे।